हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ हम लोग जो है बिहार जीके का प्रैक्टिस से 20 करेंगे और इससे पहले 19 प्रैक्टिस से हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं बिहार जीके के नाम से। तो अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल को जो है जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में है कि अथर्ववेद में ब्राह्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया? किस चीज का? तो ब्राह्य शब्द का प्रयोग जो है किस राज्य के लोगों के लिए किया गया था? पुरु राज्य के लोगों के लिए, मगध या अंग? किस राज्य के लोगों के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मगध राज्य के लोगों के लिए। यहाँ जो है गलती से जो ऑप्शन सी भी मगध ही हो गया, तो ये आप लोग कोई नहीं, इसमें नॉन ऑफ डीजी मान लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? कौन सा राज्य जो है उत्तर वैदिक काल का जो एक महत्वपूर्ण राज्य था? विदेह, अंग, वज्जी या मगध? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए है, विदेह जो था ये महत्वपूर्ण राज्य था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य रचना से मिलती है? किस क्षेत्र का रचना? तो साहित्य, तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का रचना का चर्चा जो है किस साहित्यिक रचना से मिलती है? सामवेद से, वायु पुराण से, सतपथ ब्राह्मण से या अथर्ववेद से? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी है, सतपथ ब्राह्मण से मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 6वीं शताब्दी पूर्व जो है भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी? इनमें से जो है कितने महाजनपद जो है बिहार के क्षेत्र में स्थित है या थी? 2, 3, 4 या 5? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी है, 3 जो है यहाँ स्थित थी वर्तमान बिहार में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? कौन सा महाजनपद है जो बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? ए नंबर ऑप्शन में अंग, बी में बज्जी और सी में वत्स और डी में है मगध। कौन है इसका करेक्ट आंसर? आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पुट करें। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वत्स जो है आज के वर्तमान बिहार में स्थित नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? किन क्षेत्रों में जो है अंग महाजनपद स्थित है? पटना एवं गया में, या मुजफ्फरपुर एवं वैशाली में, या भागलपुर एवं मुंगेर में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी है, भागलपुर और मुंगेर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में अंग महाजनपद की राजधानी थी। अंग महाजनपद का जो है राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है गया, बी में है गिरिब्रज और सी में है वैशाली और डी में है चंपा। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, चंपा जो है अंग महाजनपद की राजधानी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 नंबर में कि बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? कौन? तो बिहार और पटना का जो है, पटना और गया का जिला जो है किस महाजनपद में सम्मिलित था? अंग, मगध, वज्जी, अस्मक? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी है, मगध जो है पटना और गया राज्य में महाजनपद में सम्मिलित था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मगध महाजनपद की राजधानी थी। मगध महाजनपद की जो है राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज, राजगीर में, या पाटलिपुत्र में, या चंपा में, या गया में? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गिरिब्रज, राजगीर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी अलग करती है, पृथक करती है? मगध और अंग महाजनपद को जो है कौन सी नदी अलग या पृथक करती है? अस्सी नदी, वरुण नदी, चंपा नदी, या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी है, चंपा नदी जो है इनको अलग करती है। अब अगले क्वेश्चन में 11 नंबर में बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? बिहार में स्थित है वो महाजनपद जो कि 8 राज्यों का एक संघ था, वो कौन सा है? मगध है, बज्जी है, या अंग है, या उपयुक्त सभी है?
क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बज्जी जो है 8 राज्यों का एक संघ था जो कि बिहार में स्थित है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी बज्जी, बज्जी है इसका करेक्ट आंसर, सी नंबर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन, बज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? बज्जी संघ में जो है कौन सा राज्य जो है सम्मिलित नहीं थी? लिच्छवी, ज्ञातक, विदे, चेदी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, चेदी जो है राज्य जो है सम्मिलित नहीं थी। अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है बज्जी संघ की राजधानी थी, बज्जी संघ की जो है राजधानी थी वैशाली, मिथिला, मुजफ्फरपुर, कुंदग्राम। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए है, वैशाली जो है बज्जी संघ की राजधानी थी। अब अगले क्वेश्चन में है कि बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? बिहार के भागों में स्थित जो है कौन सा महाजनपद में जो था गणतंत्र था? मगध, बज्जी, अंग या उपयुक्त सभी में? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बज्जी में जो है महाजनपद था। अब अगले क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कि ईसवी पूर्व, क्वेश्चन नंबर 15 और आखिरी क्वेश्चन में कि ईसवी पूर्व 6वीं सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली, एथेंस, स्पार्टा या पाटलिपुत्र? क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर वैशाली के लिच्छवी में जो है प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। आप लोग को ये पता ही होगा। इस तरह से यहाँ जो हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन किए, और अगर आप लोग क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ कर सकते हैं, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और लाइक करना ना भूलें। इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।